नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। आज हम पढ़ेंगे चेयरमैन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया एंड इंडियन डिफेंस फोर्स के चेयरमैन कौन कौन से हैं, उसके फुल फॉर्म देखेंगे। हम एस्टेब्लिश ईयर देखेंगे, डायरेक्टर जनरल देखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करते हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्स है और इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हर एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम होते हैं इंडिया में, उन सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। आईबी फर्स्ट है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक आईबी होता है, दूसरा रो होता है। ये दोनों ही इंटेलिजेंस एजेंसी है, मगर दोनों में फर्क क्या है? रो जो है ना, वो देखता है बाहरी सुरक्षा, जो भी बाहरी सुरक्षा है ना, वो रो देखता है। फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करता है रो हमारा, और जो आईबी है हमारा, वो आंतरिक सुरक्षा देखता है इंडिया की। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, मगर दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की। तो आईबी की बात करते हैं। आईबी के डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी तपन डेका, 28वें आईबी के डायरेक्टर जनरल बने। कब बना था आईबी? 1887 में। नेशनलाइज कब हुआ था आईबी? 1947 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है इसका? मोटो है जागृत अहीन, ऑलवेज अलर्ट, सदैव सचेत, ऑलवेज अलर्ट इसका मोटो है। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है आईबी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसके मिनिस्टर है अमित शाह। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है इंडिया के। जो हमारा है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है इंडिया का, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है इंडिया का, जो आंतरिक सुरक्षा देखता है इंडिया की। रो की बात करते हैं। रो हमारी बाहरी सुरक्षा देखता है। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है रो इंडिया की। रो का फुल फॉर्म है द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। डायरेक्टर जनरल है इसके रवि सिन्हा, ये भी नए बने, इंपोर्टेंट है। 1968 में बना था रो, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है धर्मो रक्षित रक्षिता, लो प्रोटेक्ट व्हेन इट्स प्रोटेक्टेड। मोटो याद रखिए, मोटो भी आ जाता है एग्जाम में, मगर आपको डायरेक्टर जनरल और फॉर्मेशन डेट तो भूलनी नहीं है। फिर सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, सीआईडी का फुल फॉर्म है। 1902 में बना था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फादर ऑफ इंडियन सीआईडी पूछता है तो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ इसके फादर हैं। याद रखना है, कभी कभार क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन सीआईडी, तो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ इसके फादर हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में बना था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रवीण सूद नए डायरेक्टर जनरल बने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीआई के डायरेक्टर जनरल बहुत आते हैं एग्जाम में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सीबीआई और सीआईडी में डिफरेंस क्या है। जो सीबीआई है ना, वो किसको रिपोर्ट करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, ठीक है। सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करता है, और सीआईडी जो है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करता है। स्टेट जो होम मिनिस्टर होते हैं उनके अधीन काम करता है सीआईडी। तो सीआईडी की बात करेगा तो जितनी भी हमारे स्टेट है 28 स्टेट में सीआईडी होगा, ठीक है ना। उनका अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीआईडी डिपार्टमेंट होंगे। मगर सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, पूरी इंडिया की एक ही सीबीआई है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी डिफेंस फोर्स की बात करते हैं। डिफेंस फोर्स आर्म फोर्स बोलते हैं, जिसको हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीन हमारी आर्म फोर्स हैं, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके मिनिस्टर कौन है अभी? डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे अभी? वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल होते हैं ना, वो सिविलियन पर्सन नहीं होता, ना आईपीएस होता है ना आईएएस होता है। हमेशा एडमायरल जनरल को अपॉइंट करती है डिफेंस मिनिस्ट्री। इस पोस्ट में एडमायरल और जनरल ही अपॉइंट होते हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अभी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट इंडिया की, वो सुप्रीम कमांडेंट होती हैं तीनों फोर्स की, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। उसको कौन कमांड करता है? सुप्रीम कमांड कौन होते हैं? उसके प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के। डिफेंस फोर्स में हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी आती है। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है ना, वो होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आसाम राइफल हो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो, या एसएसबी हो सशस्त्र सीमा बल, ये जितनी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, ये सब होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करती हैं। कौन संभालता है इसको? हमारे अमित शाह जी। जो इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं ना, हमेशा आईपीएस ऑफिसर होते हैं, याद रखना। आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है, उसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? हमेशा एडमायरल होगा या जनरल होगा, वो कभी भी आईपीएस ऑफिसर नहीं होगा। मगर जो भी हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ना, उसके डायरेक्टर जनरल हमेशा आईपीएस होंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हमारे सीडीएस, अभी प्रेजेंट में कौन है? अनिल चौहान जी। जनरल अनिल चौहान जी हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस स्टाफ मतलब इनके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों जो डायरेक्टर जनरल और चीफ होते हैं ना, वो इनको कमांड करते हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इंडियन नेवी की बात करते हैं। इंडियन नेवी डे बनाते हैं हम 4 दिसंबर को। इसकी ट्रिक याद रखिए, नेवी में 4 अक्षर होते हैं, NAVY, तो 4 अक्षर है, तो 4 दिसंबर। नेवी के चीफ कौन है प्रेजेंट में? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल आर हरि कुमार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर हरि कुमार चीफ है नेवी के। वाइस चीफ है संजय जसजीत सिंह, ये इसके वाइस चीफ है। इंडियन आर्मी की बात करते हैं। आर्मी डे 15 जनवरी
जनवरी को बनाते हैं हर साल। आर्मी के चीफ हैं अभी जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे जी आर्मी के चीफ हैं। वाइस चीफ की पूछेगा आर्मी की तो MV सुचिंद्रा कुमार इसके वाइस चीफ हैं। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे बनाते हैं हमेशा। जो एयरफोर्स की स्पेलिंग है ना वो 8 अक्षर की है, AIRFORCE। तो 8 अक्षर की स्पेलिंग है तो 8 हो जाएगा और अक्टूबर हो जाएगा, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे बनाते हैं। इसके चीफ कौन है एयरफोर्स के? विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के चीफ हैं। वाइस चीफ कौन है एयरफोर्स के? अमरप्रीत सिंह। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अभी जनरल अनिल चौहान जी। आर्मी के चीफ है मनोज पांडे। एयरफोर्स के चीफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और हमारे नेवल स्टाफ नेवी के चीफ है R हरि कुमार। याद रखना है ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो हमारे सेंट्रल आर्म फोर्स है उसके डायरेक्टर जनरल देखते हैं। असम राइफल। असम राइफल जो है हमारी सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ठीक है। असम राइफल कब बनी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1835 में। सबसे अगर ओल्डेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पूछेगा तो वो असम राइफल है, 1835 में बनी थी। और असम राइफल का पुराना नाम क्या था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड नेम क्या था? इसका पुराना नाम था कच्छर लेवी। यह भी याद रखना है 1835 में बनी थी और ओल्डेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इंडिया की। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट में? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नेर इसके डायरेक्टर जनरल है। जो असम राइफल है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर में लगती है, ठीक है। जो म्यांमार है ना उसके साइड असम राइफल लगती है। म्यांमार से हमारी रक्षा करती है असम राइफल। और ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BSF की बात करते हैं। BSF हमारी रक्षा करती है पाकिस्तान बॉर्डर से और बांग्लादेश बॉर्डर में। दोनों जगह BSF लगती है। पाकिस्तान वेस्ट में और बांग्लादेश ईस्ट में है। इन दोनों बॉर्डर में हमें प्रोटेक्ट कौन करती है? BSF करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? नितिन अग्रवाल जी डायरेक्टर जनरल बने BSF के। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BSF के डायरेक्टर जनरल बहुत आते हैं एग्जाम में। फिर आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। ये जो CISF होती है ना, आपने दिल्ली मेट्रो में जो भी लगे होते हैं सेंट्रल आर्म फोर्स लगी होती है दिल्ली मेट्रो में, एयरपोर्ट्स में, और जो भी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है ना वहां पर CISF प्रोटेक्ट करती है हमें। दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट और जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है सेंसिटिव वहां पर CISF होती है। तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बने शीरवर्धन सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कितनी है? 7 है, ठीक है। याद रखना है आपको। असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 3 ये हो गई। चौथी है CRPF, ITBP, NSG और SSB। ये टोटल 7 हो गई। अब हम चलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। इसके नए डायरेक्टर जनरल बने सुजोय लाल थियोसेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CRPF कहाँ लगती है? आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं ना, जनरल इलेक्शन इंडिया के, उस टाइम जो फोर्स आती है वो CRPF होती है। फिर इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP। इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं अनीश दयाल सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्योंकि ये नए हैं। जो हमारी ITBP है ना वो चाइना और तिब्बत बॉर्डर में लगती है ना, तिब्बत और चाइना बॉर्डर में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडर बोलते हैं जिनको, इनको द ब्लैक कैट भी बोलते हैं, ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं हम। जो हमारे NSG होते हैं ना वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी NSG है ना वो काउंटर टेररिज्म यूनिट है। जब भी आतंकवादी वगैरह हमला करते हैं तो NSG आती है। इसका डायरेक्टर जनरल है M.A. गणपति। फिर सशस्त्र सीमा बल SSB, इसकी डायरेक्टर जनरल बने रश्मि शुक्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रश्मि शुक्ला SSB की डायरेक्टर जनरल बनी है। SSB कौन सी 2 बॉर्डर में लगी है? नेपाल और भूटान बॉर्डर में SSB हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। और जो भी मेरे SSC वाली सीरीज चल रही है वो देखिए। स्टैटिक जीके की डेली 10 क्वेश्चन कराता हूँ मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीरीज बिल्कुल मत भूलना। और जो भी मैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाता हूँ जैसे महारत्न कंपनी पढ़ाई है मैंने, CM गवर्नर वगैरह पढ़ाए, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। चेयरमैन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी इंडियन डिफेंस फोर्स, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कोई भी एग्जाम देख लो आप, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।